दोस्तों, नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान ये सोच सोच कर पागल हो रहा है कि आखिर कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी से मुलाकात कर ली और इस मुलाकात में जिस प्रकार से पीओके और यूएन में भारत को सपोर्ट करने की मुद्दे पर अमेरिका ने अपना समर्थन दिया है, पाकिस्तान की हवा निकल गई है। पाकिस्तान सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, जबकि पीएम इमरान का फोन उठाने और फोन करने तक का टाइम बाइडेन के पास नहीं है और पाकिस्तान का इस बात को लेकर दर्द फूट पड़ा है और वह रो पड़ा है कि अमेरिका पाकिस्तान से बात करने की जहमत क्यों नहीं उठाता। दोस्तों, अफगानिस्तान में स्थिति बदलकर पाकिस्तान ने सोचा था कि वह वहां का चौधरी बनेगा और दुनिया का कोई भी देश अगर अफगानिस्तान में शांति का कोई पैगाम लाना चाहेगा तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और पाकिस्तान इसी गुरूर में डूबा हुआ था। लेकिन अमेरिका ने ऐसी लात पाकिस्तान को मारी है कि इमरान और बाजवा का रो रो कर बुरा हाल है और वे दूसरों की सफलता पर इस तरह जल उठे हैं जैसे जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। दोस्तों, मोदी के अमेरिकी दौरे ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मोदी के मास्टरमाइंड और भारत अमेरिका की लात से पाकिस्तान एकदम औंधे मुंह गिर पड़ा है। जी हां, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान से अमेरिका द्वारा कोई भी बात नहीं करने पर पाकिस्तान का रो रो कर बुरा हाल है। अब पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा है कि उसकी करतूतों की वजह से आज उसकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रही और भारत के सामने उसका कद कैसा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपना अमेरिकी दौरा पूरा करके वापस भारत लौटे हैं। इस बीच पूरी दुनिया सहित पाकिस्तान ने देखा कि कैसे पीएम मोदी का जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हालांकि इससे पहले फोन पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आमने सामने की उनकी यह पहली मीटिंग थी। लेकिन पाकिस्तान की फूटी आंख को यह मीटिंग नहीं भाई। वहीं अब बाइडेन की ओर से अब तक इमरान खान को फोन नहीं करने पर व्हाइट हाउस का रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार रो रो कर यह कह रहा था कि अमेरिका उससे बात नहीं कर रहा, जबकि वह कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीजी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे फोन पर बात करने की अब तक जहमत नहीं उठाई। इमरान का दर्द उनकी बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि वे इतने ज्यादा परेशान हैं और जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर सोच रखा था, लेकिन अमेरिका ने भारत के कहने पर वे दांव एकदम पलट दिया है। उल्टे में अमेरिका भारत ने पाकिस्तान को ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है और चारों ओर से घिर रहा है। जहां भारत लगातार यूएन के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को फंसाने में लगा है, तो वहीं अमेरिका की सपोर्ट के बाद पाकिस्तान एकदम बौखला गया है। दरअसल अमेरिका द्वारा बात नहीं करने पर पाकिस्तान कह रहा है कि वाशिंगटन को अफगानिस्तान को स्तर करने में पाकिस्तान का समर्थन चाहिए था। वहीं अब इस पर पहली बार अमेरिका ने भी अपना बयान दे दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसा लॉलीपॉप थमा दिया है जिसको चूस चूस कर पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति हमसे बात करेगा। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सेन साकी ने सोमवार को रूटीन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाइडेन की ओर से इमरान को जल्द ही फोन किया जा सकता है। साथ ही यह बात कब की जाएगी इस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास भविष्यवाणी करने का कोई भी समय नहीं है। अगर बाइडेन और इमरान खान आपस में फोन पर बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे आप सभी को पढ़कर सुनाएंगे। इसके साथ ही प्रेस सचिव पाकिस्तान को खुश करते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। हालांकि अमेरिका जानता है कि जब राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो यही पाकिस्तान इमरान खान यूएन में अफगानिस्तान में अमेरिका की कार्रवाइयों की तीखी आलोचना कर रहा था। साथ ही इमरान ने प्रत्यक्ष संवाद की कमी पर अफसोस जताया, जिसका जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और बाइडेन प्रशासन के अन्य प्रमुख घटकों के नेताओं के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस समय हर विदेशी नेता के साथ बात की है। यह बिल्कुल सच है, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास एक विशेषज्ञ टीम बिल्कुल ऐसा करने के लिए तैनात है। साकी ने यह भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ काम करना जारी रख सकते हैं और उन पहलुओं पर काम कर भी रहे हैं जहां हम कर सकते हैं। भारत बनाने वाला है सबसे खतरनाक हथियार,
चीन, रूस, अमेरिका के हथियारों को मिनटों में धूल चटा देगा भारत का यह हथियार। एक बार जिस देश पर छोड़ दिया तो दुनिया का कोई भी हथियार नहीं रोक सकता इसे। क्या भारत कर रहा है अलग ब्रह्मांड बनाने की तैयारी? भारत के सीक्रेट मिशन ने उड़ाए दुनिया के होश। जी हां, एक तरफ जहां भारत चीन की चालबाजियों का काट निकाल रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पैंतरों के पर कतरने में लगा है। शायद अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया की हिफाजत के लिए भी लगातार काम कर रहा है। चीन ने कोरोना फैलाया तो भारत ने उसे समेटने के लिए वैक्सीन का हथियार निकाल दिया। और अब दोस्तों, भारत एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा है जो कामयाब रहा तो पूरे ब्रह्मांड पर भारत की हुकूमत होगी। भारत ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में एक बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात एक ही वे हैं। और अगर यह मिशन सफल रहा तो पाकिस्तान से निपटना तो चुटकियों का खेल होगा, क्योंकि इसका नाम सुनकर ही अमेरिका से लेकर चीन और रूस सब के बीच में खलबली मची हुई है। भारत का सीक्रेट रिसर्च सेंटर, जिसको भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है, इसको बनने से पहले ही पूरे के पूरे इलाके को कंटीले तारों की बाढ़ से पटा दिया गया है, ताकि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सके। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका ने अपने एरिया 15 को बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कवर किया है। यह बाकायदा सीसीटीवी, सर्विलांस, इलेक्ट्रिक बैरिकेड, सैटेलाइट से निगरानी और 24 घंटे सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती की हुई है। लिहाजा आपको इस रहस्यमयी बताई जाने वाली सुरंग के बारे में तफसील से बताने वाला हूं। यह रहस्यमयी सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। अब यह काम शुरू होगा तो इसमें देश के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। यह सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है, सर्न लेबोरेटरी की तरह, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गोल्ड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ही हरगिज मत सोचिएगा कि जब स्विट्जरलैंड में भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो भारत इससे क्या अलग कर रहा है। तो भारत गोल्ड पार्टिकल पर नहीं, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रॉन नाम के कणों पर। भारत में बन रही वैज्ञानिक सुरंग करामाती पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन नाम की कणों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन उससे पहले हम यह तो जान ले कि जिस न्यूट्रॉन नाम की क्रांति पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंग में एक्सपेरिमेंट्स होने जा रहे हैं, वह आखिर है क्या चीज, कहां रहते हैं, देखने में कैसे हैं और उनका यूज क्या है। दरअसल दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दी, जिसके मुताबिक दुनिया कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी पेड़ पौधे, धरती, पानी, हवा, घर, मकान, जानवर, इंसान वगैरह वगैरह। आप यह भी जानते हैं कि सभी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जैसे पेड़ पौधे लकड़ी से, घर, मकान, बिल्डिंग मिट्टी, पत्थर और धातु से वगैरह वगैरह। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वह यह है कि मिट्टी किससे बनी है, लकड़ी किससे बनी है, धातु किससे बना है। तो इसका जवाब, ये सब चीजें बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं।